हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं मेरे YouTube चैनल केवट सर का गणित क्लास में। बच्चों, आज मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने यह प्रश्न भेजा था जो कि मुंगेली से है, अरमान सोनवानी। उसने पूछा है कि सर इस तरह के प्रश्नों को कैसे बनाएं। तो चलिए आज वही प्रश्न मैं आज के इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। और एक चीज़ बता दूँ, आप लोगों के पास भी कोई ऐसा प्रश्न हो जिसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझे ज़रूर शेयर करें। मेरा नंबर देखो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और मैं उसका वीडियो बनाकर आप लोगों को मेरे YouTube चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करूँगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाएं आज के यह प्रश्न पढ़ते हैं, उसके बाद जानते हैं कि ऐसे प्रश्नों को समझते हुए कैसे हल कर सकते हैं। देखिए प्रश्न लिखा है, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 24 सही 1/2 मीटर है। देव को मैदान के 2 चक्कर लगाने में कितने मीटर दौड़ना पड़ेगा। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। देखिए मैदान कैसा है, वृत्ताकार, यानी कि ये जो वृत्ताकार बनाए हैं ये मान लो मैदान है और त्रिज्या दिया है प्रश्न में 24 सही 1/2 मीटर। तो त्रिज्या का मतलब क्या होता है, वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की लंबवत दूरी यानी सीधा सीधा दूरी कहलाता है त्रिज्या। ठीक, तो इसी का माप दिया हुआ है प्रश्न में 24 सही 1/2 मीटर। अब 24 सही 1/2 मीटर जो कि मिश्र भिन्न में लिखा है उसे हम विषम भिन्न में बदल लेंगे। तो कैसे बदलते हैं, 24 दूनी 48 यानी सही वाले संख्या का हर वाले संख्या के साथ गुणा करते हैं तो 24 दूनी 48 हो गया। अंश वाली संख्या को जोड़ देते हैं उसमें, तो 24 दूनी 48 एक 49, तो 49/2। इस तरह हमने मिश्र भिन्न में मैंने मिश्र भिन्न के रूप में जो भिन्न दिया हुआ था उसको विषम भिन्न में बदल दिया। ठीक, यही है हमारा उस वृत्ताकार मैदान का त्रिज्या। अब समझते हैं, प्रश्न में लिखा है कि देव ने 2 चक्कर लगाए उस वृत्ताकार मैदान का। तो यहाँ समझो ये वृत्ताकार मैदान है तो इसी लाइन में तो दौड़ेगा ना जी देव। इसका मतलब इस लाइन का लंबाई हमें पता चल जाए तो देव ने 2 चक्कर लगाने में कितना मीटर दौड़ा ये पता चल जाएगा। तो देखो वृत्त में इस लाइन को बोला जाता है परिधि। क्या बोला जाता है, परिधि। तो अगर हमें इस परिधि का माप पता चल जाए तो 1 चक्कर लगाने में, उस वृत्ताकार मैदान का 1 चक्कर लगाने में कितना मीटर दौड़ा ये पता चल जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि वृत्ताकार मैदान का 1 चक्कर को ही बोला जाता है वृत्त की परिधि की लंबाई। और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है बच्चों 2 गुणित पाई गुणित r। यहाँ पर r त्रिज्या है जो कि प्रश्न में दिया हुआ है, देखो। ठीक, तो बस इसमें मान रखेंगे तो 2 की जगह में 2, यहाँ कुछ चिन्ह नहीं माने गुणा है तो पाई का मान होता है 22/7। कहीं पर भी वृत्त से संबंधित प्रश्न आए और पाई लिखा हो तो उसके जगह में हमेशा 22/7 लिखना, क्योंकि पाई का मान निश्चित है। और r का मान प्रश्न में देखो दिया है 24 से 1/2, उसे हमने विषम भिन्न में बदल दिया है 49/2। इस तरह मैंने r की जगह में क्या लिख दिया, 49/2। अब इसे हल करेंगे तो देखो अंश में 2 है, हर में भी 2 है, कट गया। 7 × 7 7 7 49, क्या बचा 22 गुणित 7 बचा। बस 22 गुणित 7 करेंगे क्या आएगा 154 मीटर। अब ये वृत्त की जो परिधि है यानी कि उस वृत्ताकार मैदान के 1 चक्कर का माप है। 1 चक्कर लगाया तो 154 मीटर दौड़ा। ठीक है, तो देव ने 2 चक्कर लगाए, प्रश्न में लिखा है ना देव ने 2 चक्कर लगाए, तो इस तरह उसको दोगुना कर देंगे तो 154 को दोगुना करेंगे तो क्या होगा 308 मीटर। इस तरह देव ने उस वृत्ताकार मैदान का जब 2 चक्कर लगाया तो 308 मीटर दौड़ा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक, तो इस तरह से बच्चों ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा, ठीक है, वृत्ताकार मैदान का चक्कर लगाने वाला, तो आपको करना क्या है ये याद रखना है, वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr। पाई का मान मैंने बता दिया है, याद रखना रहता है इसको, 22/7 होता है। r का मान आपको प्रश्न में दिया जाएगा, तब आप परिधि का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर प्रश्न में व्यास दिया रहेगा, व्यास यानी कि ये वृत्त के केंद्र से जाने वाली सबसे बड़ी जीवा को बोलते हैं व्यास, यहाँ जैसे ये वाला रेखा। ठीक,
तो ये व्यास कहलाता है। उसको आधा करोगे तो त्रिज्या मिलता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या है, थोड़ा सा प्रश्न को कठिन करने के लिए व्यास का माप दे देते हैं। तो व्यास को आधा कर लो, यानी कि 2 से भाग कर दो तो त्रिज्या मिल जाएगा। फिर इस आर की जगह में उसको रख के भी परिधि का मान ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, और जहाँ तक हो सके ये जैसे चक्कर की संख्या अगर कम ज़्यादा हो, यहाँ 2 चक्कर दिया है तो 5 चक्कर दिया हो, तो पहले हम परिधि का माप ज्ञात करेंगे और जितना भी चक्कर दिया हो उससे उसका गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ 2 चक्कर लिखा था तो 2 से गुणा किए। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को समझते हुए आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को आज का यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया करें। ठीक, चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।